मेरे इस चैनल के सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे ही मुहर्रमुल हराम शरीफ आता है, खुतबा शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, जिनमें अक्सर खुतबा मन गढ़त रिवायात, मन गढ़त किस्से कहानियाँ बयान करते हैं। किस तरह शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करनी चाहिए और फिर कौन से ऐसे पहलू हैं जिनको सामने रखा जाए। तो आइए आज हम आपको शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो शहादत जो हकीकत पर मबनी है, वो शहादत जो रिवायात से साबित है, वो शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो हमारे आइम्मा बयान करते आए। तो आइए शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक बड़ा ही अहम खिताब और बड़ी ही अहम शख्सियत का वो बयान है। कंजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अशरफ आसिफ जलाली साहब, आप एक मरतबा ये बयान जरूर सुने और फिर आप फैसला करें कि जो खुतबा शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं वो हकीकत पर मबनी है या वो सही रिवायत है, या जो ये आज मैं आपके सामने बयान रख रहा हूँ ये सही रिवायात के मुताबिक शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। फैसला आपने करना है। तो आइए बयान सुनते हैं। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ातमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम। सय्यद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद
मुहर्रमुल हराम के मुक़द्दस लम्हात में जुमातुल मुबारक के इज्तिमा के मौका पर मरकज़ सिरात मुस्तकीम गोजरावाला जामे मस्जिद रिज़ा मुजतबा में नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगर गोशाए बतूल रदियल्लाहु ताला अन्हा सय्यदुश्शुहदा हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के मौका पर अज़ीमुश्शान शहादत सय्यदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। मेरी दुआ है रब्बे ज़ुल जलाल इमाम अज़ीमत हज़रत सय्यदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर शुहदाए करबला रदियल्लाहु ताला अन्हुम के मराकित पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए और जिस अज़ीम मकसद के लिए उन्होंने ये अज़ीम कुर्बानियाँ पेश की, अल्लाह ताला हमें उस मकसद को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और फिर उसके मुताबिक अपने आप को करबलाए वक्त में अमली किरदार के सरंजाम देने के लिए तैयार होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सय्यदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान व अज़मत के लिहाज से 1994 से लेकर अब तक बंदा नाचीज़ ने कई मनाकिब लिखे हैं और सबसे पहली मनकबत करबला मुअल्ला में सय्यदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के रोज़ा पाक पर 10 मुहर्रमुल हराम को लिखी थी। आज के जुमा के लिहाज से ये लिखा है जो दुआ भी है यानी इस्तिगासा भी है और आपके फ़ज़ाइलो कमालात भी हैं। कर रहा हूँ आपसे ये इल्तिजा मौला हुसैन। सबको समझ आ रही है? कर रहा हूँ आपसे ये इल्तिजा मौला हुसैन, अहले सुन्नत हों सभी बस एक जा मौला हुसैन। यानी कुछ जो रवाफिज़ की तरफ मैलान रखते हैं, कुछ खवारिज की तरफ मैलान रखते हैं, तो अहले सुन्नत अपने घर में रहें और आपस में मुत्तहिद रहें। कर रहा हूँ आपसे ये इल्तिजा मौला हुसैन, अहले सुन्नत हों सभी बस एक जा मौला हुसैन, गुम्बदे खजरा के साए के तले सब एक हों। नुक्ता इत्तिहाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी है। गुम्बदे खजरा के साए के तले सब एक हों, गलबाए इस्लाम ठहरे मुद्दा मौला हुसैन। इस इत्तिहाद की जो मंजिल है वो ये है कि हर तरफ इस्लाम गालिब आ जाए। गुम्बदे खदरा के साए के तले सब एक हों, गलबाए इस्लाम ठहरे मुद्दा मौला हुसैन। जिस तरह बातिल के आगे डट दिखाया आपने, जिस तरह बातिल के आगे डट दिखाया आपने, याद रखें हम भी दर से करबला मौला हुसैन। जिस तरह बातिल के आगे डट दिखाया आपने, याद रखें हम भी दर से करबला मौला हुसैन। जुर्अतो जुगदे मुहम्मद से तुझे विरसा मिला। ये उस हदीस शरीफ की तरफ इशारा है कि जब हज़रत तय्यबा सिद्दीक़ा हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत सैयदना इमाम हसन और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को साथ लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तशरीफ़ ले गईं। उसदुल गाबा और दीगर मकामात पर मौजूद है। कहा हाज़ान इबना का वर्रिस हुमा शैया,
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दोनों आपके बेटे हैं, आपके शहजादे हैं, इन्हें आप कोई विरसा अता फरमा दें। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा हसन फलाहू हैबती व सुअददी व अम्मा हुसैन फलाहू जुरअती व जूदी। ये मुनफरिद किस्म का विरसा था। फरमाया जो हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, उनको मैंने अपने रोब का विरसा दिया। चूंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर कायनात में रोब रखते थे। और फरमाया नुसिरतु बिर्रोब मसीरता शहरिन, ये बुखारी शरीफ में है। फरमाया मेरी मदद रोब के जरिए की गई है, यानी मुझे तलवार चलाने की इतनी नौबत ही नहीं आती, वो काम मेरा रोब ही कर जाता है। कैसा रोब? फरमाया ऐसे नहीं कि जो सामने बंदा बैठा हो उस पर मेरा रोब तारी हो। फरमाया मसीरता शहरिन, यहां घोड़ा दौड़ना आज शुरू करे तो 1 महीने तक जहां पहुंचेगा वहां भी दुश्मनों पर मेरा रोब तारी है। तो फरमाया अपने इस रोब का विरसा मैंने अपने हसन को अता फरमाया है। वसुददी, और सियादत का विरसा, सिरदारी का विरसा मैंने अपने हसन को अता किया। व अम्मा हुसैन, फरमाया जो मेरे शहजादे हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, इनको मैंने क्या विरसा दिया? फरमाया फालाहू जुरअती व जूदी, इनको मैंने अपनी जुरत और दलेरी का विरसा दिया। जुरत, चूंकि हर नबी के लिए शुजात बुनियादी चीजों में से है, यानी बुज़दिल बंदा नबी नहीं हो सकता। हर नबी जितने भी हुए, अब तो कोई हो नहीं सकता, वो अपनी कौम में से सबसे दलेर थे, यानी अपनी कौम में से पहले नंबर के दलेर उस कौम के नबी हुआ करते थे। इस वास्ते हर नबी अशजाउल कौम होता था। और हमारे आका अलैहिस्सलाम सिर्फ अशजाउल कौम नहीं, अशजाउल अक़वाम हैं, और फिर अशजाउल अंबिया अलैहिमुस्सलाम हैं, यानी सारे नबियों में से भी सबसे ज्यादा जुरत वाले। तो फरमाया ए फातिमा, मैंने अपने हुसैन को अपनी जुरत का विरसा अता किया, वजूदी, और अपनी सखावत का विरसा अता किया। तो उसकी तरफ इस शेर में इशारा है कि जुरअतो जूदे मोहम्मद से तुझे विरसा मिला। ऐ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जुरअतो जूदे मोहम्मद से तुझे विरसा मिला, इतना आला है तुम्हारा मर्तबा मौला हुसैन। जुरअतो जूदे मोहम्मद से तुझे विरसा मिला, इतना आला है तुम्हारा मर्तबा मौला हुसैन। थे अतीको उम्र उस्मा पेशवा सब आपके। अब ये सिर्फ सुन्नी ही बयान कर सकता है, और ये वो है जिस पे मोर सरकार ने लगाई है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अपने तौर पर इनकी शान बड़ी बुलंदो बाला है, मगर जिनके हाथ पर इनके अब्बा जी ने भी बैत की और इन्होंने भी बैत की, उनकी शान मजीद बुलंदो बाला है। अतीक है हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। थे अतीको उमर उस्मा पेशवा सब आपके, इब्ने ज़हरा पाक इब्ने मुर्तजा मौला हुसैन। थे अतीको उमर उस्मा पेशवा सब आपके, इब्ने ज़हरा पाक इब्ने मुर्तजा मौला हुसैन। अहले जन्नत के जवानों के बने हो सरबरा, अहले जन्नत के जवानों के बने हो सरबरा, हो शबीहे नूर सिबते मुस्तफ़ा मौला हुसैन। नूर हैं रसूल अकरम, नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस नूर की तस्वीर है हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ओ शबीहे नूर सिबते, सिब्त कहते हैं औलाद को, ओ शबीहे नूर सिबते मुस्तफ़ा मौला हुसैन। भाग जाते हैं यजीदी आज भी देखा गया,
अब ताज़ा फल है जो अभी सबसे पहले आप खा रहे हैं, और इंशाल्लाह फिर ये क़यामत तक मिंबरों पे पढ़ा जाएगा। तो इस बात का एहसास भी आप ज़हन में रखें। भाग जाते हैं यजीदी आज भी देखा गया, जिस वक़्त दुश्मन के आगे कह दिया मौला हुसैन। भाग जाते हैं यजीदी आज भी देखा गया, जिस वक़्त दुश्मन के आगे कह दिया मौला हुसैन। लिख दिया आसिफ जलाली ने अकीदे का हलफ, लिख दिया आसिफ जलाली ने अकीदे का हलफ, मैं हुसैनी हूं मेरे हैं मुक्तदा मौला हुसैन। लिख दिया आसिफ जलाली ने अकीदे का हलफ, मैं हुसैनी हूं मेरे हैं मुक्तदा मौला हुसैन। शहीद होना अल्लाह की तरफ से इनामात में से एक बहुत बड़ा इनाम है, और हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कई वजूह से मुनफरिद शहादत है। इसमें जो मुखालिफीन ने, यजीदियों ने जुल्म व सितम किए माज़अल्लाह, उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो थोड़ी है। और आपने जो इस्तिकामत दिखाई, जो सब्र किया, और जो पैकरे तस्लीम और रिजा बने, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए वो थोड़ी है। और फिर इस पर जो असरात मुरतब हुए वो भी इतने हैं कि क़यामत तक इस शहादत के असरात इस्लाम की सरबुलंदी के लिए नजर आते रहेंगे। और ये कितना गंभीर मंजर था करबला का, और सिर्फ उम्मत के लिहाज से नहीं, खुद रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से, कि जो यकीनन अपने रोज़ा पाक में जिंदा व ताबिंदा हैं। और यहाँ तक सही बुखारी शरीफ में मौजूद है कि अगर इतनी नेकी भी कोई करे कि मस्जिद से तिनका उठा के बाहर रखे मस्जिद की सफाई के पेश नज़र, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम उस अमल को भी देखते हैं। तो जब हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की सरबुलंदी के लिए ये अनोखा किरदार अदा कर रहे थे, और अपनी और अपने ख़ानदान की और असहाब की कुर्बानियाँ पेश कर रहे थे, ये भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के सामने था। और जो मुखालिफीन जो जुल्म कर रहे थे, रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों से वो भी पोशीदा नहीं था। और इन मजालिम पर जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माज़अल्लाह नागवारी और तकलीफ थी, उसका अंदाज़ा इस हदीस शरीफ से लगाया जा सकता है कि जो सियर आलामिन नुबला के अंदर चौथी जिल्द में, और इसको तबरानी मोजम कबीर के अंदर भी रवायत किया गया, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके लिहाज से रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका पर इस हकीकत को वाज़े किया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक़्त आपके कानों में ये आवाज़ पड़ी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं बचपन में, जबकि अभी शीर खार थे। तो ये सफ़ा नंबर 405 सैय्यिद आलामिन नुबला का है, और तबरानी मोजम कबीर में भी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्न नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामिया हुसैनन यबकी, कि बचपन में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो रहे हैं। फ़क़ाल लिउम्मिही, तो आपने उनकी अम्मी जान सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, अलम तालमी, ए फ़ातिमा क्या आप नहीं जानती,
अन्ना बुकाहु युज़ीनी, कि हुसैन का रोना मुझे अजियत पहुंचाता है। इनका रोना किसी आम बच्चे का रोना नहीं, ये जिसका रोना सिर्फ उसकी वालिदा को बेचैन करे, तो हुसैन को रोने ना दो, इस वास्ते कि इनका रोना मुझे अजियत पहुंचाता है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये करबला के मैदान में जो तवील सिलसिला था मजालिम का, और परदेसी के अंदर हर लिहाज से जफाओं पे जफाएं की गई, तो सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन पलीद लोगों के इस बुरे फेल पर कितनी तकलीफ हुई होगी, और ये बात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस कदर नागवार गुजरी होगी। वाक़या करबला के लिहाज से चूंकि जितने भी हमारे पास माखिज हैं उनमें मुस्तनद तरीके से बहुत कम चीज़ें मिलती हैं, और बाकी यानी इस तरह के कोई डायरेक्ट कमेंट्री कर रहा हो मैदान करबला पर, तो वो कोई बेईमानी हो सकता है, यानी उस वक़्त का कि जो खुद तो पीछे छुपा रहा कि मैं वीडियो बनाऊं या मैं इन पर मजालिम देखूं, और आगे हो कि उसने अपनी जान कुर्बान ना करवाई और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का तहफ़्फ़ुज़ ना किया, तो ऐसा यानी कोई साहिब ईमान हो ही नहीं सकता कि जो वहां होने के बावजूद आगे होके जुल्म ना रोके और सिर्फ यादाश्त लिखता रहे कि मैं बाद वाली उम्मत को बताऊंगा। तो इस वास्ते इस सिलसिला में बहुत ज्यादा चीजों को गढ़ा गया, और एक वो खास फैक्ट्री जो है ही झूठ की, झूठ साज फैक्ट्री, उन्होंने फिर मजीद और चीजें इसमें मिक्स कर ली। लेकिन जो चीजें सनद से मिलती हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हो, जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हो को जाते वक्त रोका भी था, शहादत के बाद जब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, तो यजीद ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हो के नाम एक खत लिखा, और उस खत में उसका ये तकाजा था कि इब्ने अब्बास उनकी बैत करें, उसकी यजीद की बैत करें। और ये उसे इसलिए महसूस हुआ कि शायद अब इनके दिल में मेरे लिए नरमी हो कि उन्होंने, चूंकि मक्का मुकरमा में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला अन्हो की हुकूमत थी, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई हजरत जुबैर के बेटे थे, और ये वो पहले फर्जंद थे जो मदीना मुनव्वरा में हिजरत के बाद मुहाजिरीन के घर पैदा हुए। क्योंकि उस वक़्त बड़ा ये प्रोपेगेंडा था कि ये मक्का छोड़ के चले गए हैं, इनके यहाँ अब औलादें नहीं होंगी। तो पहला बेटा जो पैदा हुआ वो अब्दुल्ला बिन जुबैर था, और उसको अलबिदाया वन निहाया के मुताबिक बाकायदा यानी कपड़े में लपेट कर मदीना मुनव्वरा की गलियों में जुलूस निकाला गया और अल्लाह अकबर की आवाज़ें बुलंद की गईं, यानी ये इब्ने जुबैर की विलादत का जुलूस था। तो इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु की जब इब्ने अब्बास ने उस इलाके के लिहाज से भी बैत ना की, तो यजीद को लगा कि शायद ये मुझे ज्यादा मुस्तहिक समझते हैं। उसने फिर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहा कि आपने बड़ा अच्छा किया है कि इब्ने जुबैर की बैत नहीं की, तो मैं आपको अपनी बैत के लिहाज से ये खत लिख रहा हूं कि आप मेरी बैत करें। ये मुजम कबीर की जिल्द नंबर 10 है, जिसके अंदर वो खत सनद के साथ छपा हुआ है, और फिर जो इब्ने अब्बास ने जवाब दिया वो भी छपा हुआ है। तो मैं जो हजरत इब्ने अब्बास यानी अब्दुल्ला बिन अब्बास, हजरत अब्बास जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम चचा हैं, जिनको सरकार बाप कह के बुलाते थे, उन अब्बास के बेटे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने जवाब में लिखा, फरमा अतरानी अनसा कत्ला का हुसैना, क्या तू ये समझता है कि मैं भूल गया हूं जो तूने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया? यानी तेरी ये जुर्रत कैसी हुई कि मुझसे तू बैत चाहता है, ये समझता है कि मैं उनकी शहादत को भूल गया हूं। व फितियाना बनी अब्दुल मुत्तलिब, सिर्फ तूने
इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद नहीं किया, बल्कि उनके साथ साथ अहले बैत अतहार और ख़ानदान अब्दुल मुत्तलिब के और फूल भी तूने मसले हैं और उन्हें भी तूने शहीद किया है। ये कौन लोग थे जो करबला में शहीद हो गए? तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मसाबीहद दुजा, ये अंधेरों में चिराग की हैसियत रखते थे, यानी मामूली लोग नहीं थे। ये इस्लाम के रोशन मीनार थे, ये मुआशरे की जुल्मतों को दूर करने वाले आफताब थे। इतने अजीम किरदार के हामिल लोगों को तूने शहीद किया। व नुजूमल आलाम, जो के सिरदारों के अंदर भी सितारों की हैसियत रखते थे, बड़े नामवर लोग तूने शहीद किए। और फिर फरमा गादरत हुम, पहले नंबर पर तो कत्ला का हुसैना, इसमें भी आपने कत्ल की निस्बत यजीद की तरफ की। अगरचे उसके हरकारे थे आगे शिमर वगैरह, लेकिन उन्हें ऊपर से आर्डर तो यजीद का था। यानी ये खत इस बात की भी तरदीद करता है, जो लोग कहते हैं यजीद का तो इसमें कोई दखल ही नहीं था, वो तो दूर था, उसको पता ही नहीं था, और ये जो लश्कर था करबला में आया हुआ, इन्होंने उसको बताए बगैर ही इतना बड़ा काम कर दिया। तो इब्ने अब्बास जो उसी दौर में हैं और उन हालात को देख रहे हैं, और शहादत के कुछ वक़्त बाद उनका ये तबसरा है, और ये सनद के साथ यानी किताबों में ये मौजूद है। आपने फरमाया कि तुमने कत्ल किया, FIR तुम पे कटेगी। और यहां फिर फरमा गादरत हम जुनूदों का बेअमरे का, फरमा उन पे जितने भी जुल्म हुए वो तेरे हुक्म से हुए। गादरत हम का मतलब है उन्हें छोड़ा। किसने? जुनूदों का, तेरे सिपाहियों ने, तेरे लश्कर के फौजियों ने। किस हाल में उन्हें छोड़ा? तेरे अमर से। फअस्बहू मुसराईन फी सईद वाहिद, कि वो एक ही रेतली जमीन के ऊपर, सतह जमीन पर उनकी लाशें पड़ी हुई थी। मुसरा वो है जिसको बिछाया हो, कि तेरे जो सिपाही हैं इतने जालिम थे कि उन्होंने शहीद करके उनको ऐसे फेंक दिया। मुजम्मलीन फी दिमा, वो खून के अंदर लथपथ थे, यानी उन्होंने खून की चादरें ओढ़ी हुई थी, और कोई कपड़ा भी तुमने, तेरे लश्करियों ने उन पर नहीं दिया कि उनके पैकर ढांप दिए जाते। मसलूबीन बिल आरा, नंगी जमीन पर जो कुछ उनके जिस्मों पे था वो भी उतार लिया गया, यानी जो उनके पास असलिया था या कपड़े थे, उनका जो सामान था। ला मुकफ़नीन, कफन के बगैर वो शहीद पड़े थे। वला मुवस्सदीन, और उनके सरों के नीचे कोई सिरहाने भी नहीं थे, यानी जिस तरह आम बंदा फौत हुआ पड़ा हो, यानी कोई सर के नीचे रखने वाली चीज भी नहीं थी, कफन भी नहीं था। व तस्फीहिम अर्रियाह, कि हवाएं चल रही थी जो रेत उनके चेहरों पर डाल रही थी, उनकी अजसाम पर डाल रही थी। व तग़ज़ूहुम अज़्याब व तंताबुहुम, और जो दिबा, इसका तर्जुमा बहुत मुश्किल है यानी बयान करने के लिहाज से, कि भेड़िए और बिज्जू उन पर हमला कर रहे थे, यानी उन्हें कोई दफन करने वाला भी नहीं था, उनको कोई कफन पहनाने वाला नहीं था। तो कहते हैं हत्ता अताहल्लाहु लहुम कौमा, यहां तक कि रब ने वहां कुछ ऐसे लोगों को मौका दिया, लम युशरिकू फी दिमाइहिम, जिनका कातिलों से कोई ताल्लुक नहीं था और जिनके हाथ इनके खून से रंगीन नहीं थे, जो इनके कत्ल में किसी तरह शरीक नहीं थे, वो लोग वहां पहुंचे। और इसके बाद कफनूहुम, उन्होंने कफन पहनाया इन सारे शहीदों को। व अजन्नूहुम, और उन्होंने क्यों जेरे खाक किया, यानी उन पर मट्टी का पर्दा डाला। तो ये इस खत के अंदर यानी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो के लिहाज से जो सनद के साथ यानी मुसन्निफ से लेकर उन तक दरमियान में दो रावी मौजूद हैं, और वो उस वक़्त
के हालात के लिहाज से, चूंकि यानी वो बहुत बड़े फ़कीह भी थे और मुफस्सिर भी थे और आखिरी उम्र में मक्का मुकरमा में रहते थे, तो उन्होंने जो बताया, आज 14 सदियों के बाद हम कोई डायरेक्ट और लाइव तो वहां से सच्ची बात अपने तौर पर बयान नहीं कर सकते, लेकिन उन लोगों के जरिए जो उस वक्त उस माहौल में मौजूद थे, अगरचे दूर थे, लेकिन जिन गवाहियों की बुनियाद पर उन्होंने ये लिखा, उतना मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने यजीद और उसके जुनूद की मजम्मत करते हुए जो मजालिम थे, जिस हद तक उनको इस तरह जिक्र किया, और यहां तक उस खत में लिखा कि अन्नकुम तख्तुलूना अहल बैतिम मिनत तुर्क और काबिल। फरमा तुम्हें कुछ शर्म ना आई कि ये किस घराने के अफराद हैं और जिनका तुमने कलमा पढ़ा है, उनकी ये आले पाक में से हैं। तुमने इतना बेदरेग जुल्म किया हया किए बगैर कि गोया कि तुम तुर्की के लोगों को, तुर्की के किसी खानदान को मार रहे हो, या काबिल और अफगानिस्तान के किसी खानदान को तुम मार रहे हो। यानी ये दो मिसालें इब्ने अब्बास ने अपने खत में दी कि यानी जिनका बराह रास्त कोई सहाबियत के साथ ताल्लुक या अहले बैत के साथ ताल्लुक नहीं है, ऐसे अजनबी और दीन से दूर लोग जो उस वक्त दूर थे, कि उन जैसा समझ के तुमने इनको माज़अल्लाह शहीद किया। अगर कुछ भी तुम्हें हया होती तो ऐसे मजालिम से तुम बाज आ जाते। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस अंदाज में उस खत के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए। अब इस शहादत में असल जो जिस मकसद के लिए जानें दी गई और जो सबक उम्मत के सामने रखा गया, वो असल में बड़ा मौजू है और उसको समझना बहुत जरूरी है, और वो उस कुर्बानी के समरात हैं। इस सिलसिला में रमूज़े बेखुदी के अंदर शायर मशरक ने अफकार और हालात को सामने रख कर, और इतनी सदियां गुजर चुकी थी, उनमें जो इस शहादत के असरात थे उनको सामने रख कर इकबाल ने फारसी में कहा, सुरखरू इश्के गयूर अज खूने शोखिए ई मिस्र अज मजमूने, कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के खून से इश्क सुरखरू हो गया। इश्क पर बड़ा कर्जा था, इश्क बड़ा मकरूज था। करबला में हुसैनी किरदार यह है कि आपके खून ने इश्क के कर्जे उतार दिए। सुरखरू इश्के गयूर, गैरतमंद इश्क जो है, सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के खून से वो गैरतमंद इश्क सुरखरू हुआ। शोखिए ई मिस्रा अज मजमूने। अगर हम आपकी शहादत के पूरे मजमून को एक मिसरे में लिखें और गैरत इस्लामी को एक जुमले में लिखें, तो उस मिसरे और जुमले की जो शोखी है वो करबला के मजमून से पूरी होती है। फिर कहने लगे, मूसाओ फिरौनो शब्बीरो यजीद इन दो कुव्वत अज हयात आयत पदीद। यानी हर नेक और हक कुव्वत का एक नाम पड़ा जो हर जमाने में बदी के मुकाबले में उठी। वो एक बरहक कुव्वत का नाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, जो फिरौन के मुकाबले में निकले। और वो तारीख जो बाद में आई तो उसमें हर जमाने का जो जालिम है वो फिरौन कहलाया, और हर जालिम से टकराने वाला हक मूसा कहलाया। तो कहा यह है करबला का असर तारीख इस्लाम पर, कि अब क़यामत तक हर जालिम यजीद कहलाएगा और हर जालिम से टकराने वाला हुसैन कहलाएगा। मूसाओ फिरौनो शब्बीरो यजीद ई दो कुव्वत अज हयात आयद पदीद। पदीद का माना होता है जाहिर होना, कि जिंदगी जब तक है ये दो कुव्वतें जाहिर होती रहेंगी। तो एक हुसैन नहीं, जब भी हक सर चढ़ के बोलेगा तो अंदर हुसैनियत होगी। ये किरदार है इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का।
वो हाय हाय और मातम वाला नहीं, ये किरदार है कि जब भी बातिल से हक टकराएगा तो उसका हवाला हुसैनियत करार पाएगी। फिर इकबाल कहते हैं जिंदा हक आज कुव्वते शब्बीरी अस्त, बातिल आखिर दागे हसरत मीरी अस्त। जिंदा हक यानी हक जो जिंदा है, हक से मुराद दीने हक, ये कैसे जिंदा है? आज कुव्वते शब्बीरी अस्त, ये हुसैनी कुव्वत से जिंदा है। अगरचे आप शहीद हो गए और यजीद उस वक्त जिंदा था, लेकिन इकबाल कहता है बातिल आखिर दागे हसरत मीरी अस्त, मुर्दन से है कि बातिल बिल आखिर क्या है? मर जाना है। हसरत का दाग लेके मरना ये बातिल है। और हक क्या है? फरमाया वो हमेशा हुसैनी कुव्वत से जिंदा है। जिंदा हक आज कुव्वते शब्बीरी अस्त, बातिल आखिर दागे हसरत मीरी अस्त। ता क़यामत कता इस्तिबदाद कर, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद कर। बहरे हक दर खाको खूं गलती दास्त, पस बिनाए ला इला गर्दीदास्त। दुश्मना चू रेगे सहरा ला तुअद, दोस्ताने ऊ बयज़दा हम आदद। सिर्र इब्राहिम व इस्माइल बूद, यानी आ इजमाल रा तफसील बूद। अज़्मे ऊ चू कोह सारा उस्तवार, पायदारो तुंद सैरो कामगार। आज के शायर भी कितने लिबरल और बेदीन हो चुके हैं जो महज शायर है, लेकिन हमारे कौमी शायर का अंदाज देखो करबला बयान करने का। तो कहते हैं ता क़यामत कते इस्तिबदाद कर, क़यामत तक जिसने जुल्म की जड़ें काटी उसे हुसैन कहते हैं। यानी खुद या उनके फैज पाने वाले आगे जुल्म की जड़ें काटेंगे। ता क़यामत कते इस्तिबदाद करद, मौजे खूने ऊ चमन ईजाद करद। यानी आपके खून की लहर ने उम्मत का चमन आबाद किया है और क़यामत तक खजाओं का मुकाबला किया है। बहरे हक दर खाको हूं गलती दास्त, बस बिनाए ला इला गर्दी दास्त। तो दो मशहूर सवाल हैं माशरे में जो मौदूदी के जरिए से या फिर गामदी और फिर डॉक्टर नलायक और इस तरह के कि ये कुर्सी के लिए गए थे, इख्तिदार के लालच में गए थे माज़ल्ला। और फिर दूसरा है एतराज के हक्का के बिनाए ला इला अस्त हुसैन पर। ला इला से तो मुराद यानी पूरा कलमा है, यानी बुनियाद बने आप कलमा की। तो इस पर कुछ लोगों ने एतराज किया कि यह कैसे बुनियाद हो सकते हैं कलमा इस्लाम की। तो इकबाल ने इन दोनों चीजों का इस एक शेर में जवाब दिया। इकबाल कहते हैं बहरे हक दर खाको खूं गलती दास्त। गलतीदन का मतलब होता है जो है वो उलट पलट होना, यानी जिस तरह तड़पता बंदा खून के अंदर लथपथ होता है। तो क्या बहरे कुर्सी नहीं कहा, इकबाल कहते हैं बहरे हक दर खाको खून गलती दास्त। ये खाक और खून के अंदर जो तड़पे हैं तो कुर्सी के लिए नहीं, आयतुल कुर्सी के लिए तड़पे हैं। बहरे हक दर खाको खून गलती दास्त, पस बिनाए ला इला गर्दी दास्त। कि तुम पूछते हो कि ये ला इला की, ये कलमा इस्लाम की बुनियाद कैसे बन गए? थोड़ा इसलिए बने कि ये कलमे के लिए मट्टी और खून में तड़पे हैं। इनका पैकर कलमे के लिए लथपथ हुआ है मट्टी के अंदर, इसलिए इनको बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है। पस बिनाए ला इला गर्दी दास्त। फिर एक मंजर करबला का इकबाल अपने अंदाज में पेश करते हैं, कहते हैं दुश्मनाचू रेगे सहरा ला तुअद। ये अरबी का लफ्ज फारसी में इस्तेमाल किया, ला तुअद वला तुहसा। उस चीज को कहा जाता है जिसको गिना ना जा सके। तो इकबाल करबला में मुखालिफिन की तादाद को बताते हुए यजीदियों की तादाद
इकबाल कहते हैं दुश्मना चू रेगे सहरा ला तुअद, जितने जर्रे होते हैं ना रेगिस्तान की रेत के, हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के दुश्मनों की इतनी तादाद थी। यानी मुराद कसरत है, जरूरी नहीं कि एक एक जर्रा गिन के वो बनाई जाए तादाद। दुश्मना चू रेगे सहरा ला तुअद, यानी अनगिनत थे, गिनती से बाहर थे दुश्मन। और दोस्त कितने थे, यानी साथी। इकबाल कहते हैं दोस्ताने ऊ बायज़दा हम मदद, ये इल्म की बात है। यज़दा फारसी का लफ्ज है जिसका माना है खुदा ताला। तो यज़दा में जो हुरूफ हैं इनके अगर अदद निकालें तो 72 बनते हैं। तो इकबाल हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के रुफाका, अजीम, असहाब, अहबाब की तादाद बता रहे हैं। दुश्मन की तादाद है रेगे सहरा जितनी, और मुहिब और रफीक कितने हैं? फरमा दोस्ताने ऊ बायज़दा हम अदद, जितने लफ्ज यज़दा के अदद हैं उतनी ही दोस्तों की तादाद है। यानी यज़दा के अदद जो है वो 72 बनते हैं। यानी जिसमें ये के 10 हैं, जा के 7 हैं, दाल के 4 हैं, और एक और फिर इसके बाद अलिफ है और नून, उनके 50 हैं। तो ये कुल 72 बनते हैं। तो फरमाया जितने यज़दा के अदद हैं इतनी तादाद थी आपके अहबाब की। फिर उम्मत कैसे समझे इस सारी कुर्बानी को, इसमें क्या किरदार हुआ, इसके क्या असरात हैं माजी और मुस्तकबिल के साथ? तो इकबाल कहते हैं सिर्रे इब्राहिमो इस्माइल बूद, सिर्रे इब्राहिमो इस्माइल बूद, यानी इजमाल रा तफसील बूद। एक सिलसिला चला था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से, जब उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का, और फिर वफदईनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, उसकी जगह फिर बतौर फिदिया दुम्बा ज़बा किया गया। का वो था इजमाल, वो थी तमहीद, उस सिलसिले की तफसील करबला में पूरी हो गई। इजमाल के अंदर कुर्बानी नहीं हुई, यानी छुरी को रोक दिया गया, चूंकि वो इजमाल था और करबला उस इजमाल की तफसील थी इतनी सदियों के बाद। यानी ये कोई मामूली काम नहीं कर रहे थे इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं सिर्रे इब्राहिमो इस्माइल बूद, कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का राज थे। यानी इजमाल रा तफसील बूद, वो जो उस वक्त इजमालन किरदार था उसकी तफसील करबला के मैदान में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरी कर दी है। फिर उनका इरादा कैसा था, अज़म कैसा था, उनकी हस्ती कैसी थी, उनका सब्र कैसा था, उनकी जुर्रत कैसी थी, उनकी दलेरी का आलम क्या था? इकबाल कहते हैं अज़्मे ऊ चूंको सारा उस्तवार, बंदों को देखने से उनकी अज़म का पता नहीं चलता, पहाड़ों को देखने से पता चलता है। अज़्मे ऊ, उनका अज़म, चूंको सारा, पहाड़ों जैसा, उस्तवार, मजबूत, पायदारो तुंद सैरो कामगार। फरमाया वो अज़म पायदार भी है पहाड़ों जैसा, और पहाड़ तो फिर एक जगह खड़े रहते हैं, ये खड़े रहने वाला पहाड़ नहीं, तुंद सैर, बहुत तेज चलने वाला, व कामगार, और अपने मिशन में कामयाबी हासिल करने वाला। सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु के इस किरदार के लिए क्यों गए थे, मकसद क्या था? इकबाल कहते हैं तेग बहरे इज्जते दीनस तो बस, यानी क्या सबक देगा इमाम हुसैन उम्मत को क़यामत तक के लिए, कि तलवार या असलिया अपनी जात के लिए नहीं है, तेग बहरे इज्जते दीनस तो बस, बस दीन के गलबे के लिए तलवार है, बस तेग बहरे इज्जते दीनस तो बस, मकसदे ऊ हिफ्ज़ आईनस तो बस,
यह भी वाजे कर दिया कि यजीद ने आईने इस्लाम को बिगाड़ा है। तो मेरा और यजीद का इख्तिलाफ इस पर हुआ कि उसने आईन बदलने की कोशिश की, जो आईने मुहम्मदी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस आईन को उसने बदलने की कोशिश की। तो फिर मैंने कहा कि मेरे जिंदा होते हुए आईने मुहम्मदी बदला नहीं जा सकता। तेग बहरे इज्जत दीनस तो बस, यानी आज बहुत मौलवी टाइप पढ़े लिखे लोग भी यहां फिसल गए हैं और कहते हैं कि उन्होंने इमाम बरहक के खिलाफ, यानी यजीद को माज़अल्लाह इमाम बरहक वो कहते हैं कि ये खुरूज किया था इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने और ये जायज नहीं था। आज भी नेट पे उन लोगों की तकरीरें चलती फिर रही हैं। तो इकबाल उस वक्त भी कह रहा था, तेग बहरे इज्जत दीनस तो बस, मकसद हिफ्ज़े आईनस तो बस, मा सिवल्ला रा मुसलमा बंदानेस्त, पेशे फिरौने सरश अफगंदानेस्त। यह है करबला का पैगाम। क्या पैगाम है? फरमाया अल्लाह के सिवा मुसलमान किसी का बंदा नहीं है। मा सिवल्ला, अल्लाह के सिवा, मा सिवल्ला रा मुसलमान बंदानेस्त। हज़रत मा सिवल्ला से मुराद है अमेरिका आज का, मा सिवल्ला से मुराद है इसराइल, मा सिवल्ला से मुराद है बरतानिया। मा सिवल्ला अल्लाह वाले नहीं है, अल्लाह वाले तो बिइज़्निल्लाह हैं। यानी ये जो रब के मुकाबिल अपना निजाम लॉन्च किए हुए हैं, यानी अमेरिका कहता है मेरा ऑर्डर चलेगा, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो इकबाल ने कहा मा सिवल्ला रा मुसलमान बंदानेस, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने का मतलब यह है कि हमारी गर्दन किसी ऐसी कुव्वत के आगे नहीं झुकेगी जिसने अल्लाह का कलमा नहीं पढ़ा हुआ। मा सिवल्ला रा मुसलमान बंदानेस, यह है करबला का सबक। मा सिवल्ला रा मुसलमान बंदानेस, पेश फिरौने सरश अफगंदानेस। फरमा मुसलमान वो है जिसका सर किसी भी फिरौन के आगे नहीं झुकता। तो ये रोजाना की हुसैनियत है। रोजाना के फिरौन हैं तो उनके मुकाबले में ताजा ताजा रोजाना की हुसैनियत है। यानी मुहर्रम 10 मुहर्रम को चंद देगे पका के बंदा हुसैन के पैगाम से फारिग नहीं हो जाता। ये हुसैनियत तो जिंदगी भर निभानी पड़ती है। यह है पैगाम करबला। मा सिवल्ला रा मुसलमान बंदानेस, पेशे फिरौने सरश अफगंदानेस। मुसलमान का सर किसी भी फिरौन के आगे झुकता नहीं है। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून से क्या फायदा हुआ उम्मत को? जालिम जुल्म करने वाले तो अजाबों के मुस्तहिक हैं, लेकिन इन्होंने जिस मकसद के लिए निकले थे कि तुझे वो शाख से तोड़ें जहे नसीब तेरे, कि तड़पते रह गए गुलजार में रकीब तेरे। अल्लाह खरीदार हर बंदे का नहीं बनता, उसके दरबार का सौदा बड़ा आला होता है। इस वास्ते शहीद हाय हाय करते नहीं जाता, बल्कि इरादे के साथ शहादत को चूम लेता है। अब यहां पर यह इरशाद फरमाया, खूने ऊ तफसीर ई असरार करद, मिल्लते खाबीदारा बेदार करद। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून ने इन सारे राजों की तफसीर की है। जो राज है कि क़यामत तक इस्लाम कैसे गालिब आएगा, जो राज है कि फिरौनों की इताअत नहीं की जाएगी, जो राज है कि हर इस दौर के यजीदों के मुकाबले में हक का झंडा बुलंद किया जाएगा। खूने ऊ तफसीर ई असरार करद, इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के खून ने इन रुमूज की तफसीर कर दी। मिल्लते खाबीदारा बेदार करद, सोई हुई मिल्लत को इमाम हुसैन ने बेदार कर दिया। उनके खून ने खाबीदा मिल्लत को, सोई हुई मिल्लत को बेदार कर दिया। तेगे ला चू अज मियां बैरूं कशीद, अज रगे अरबाबे बातिल खूं कशीद। तेगे ला, ला से मुरादा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेगे ला, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस्लाम की तलवार चूं अज मियां बैरू कशीद, जब म्यान से उस तलवार को बहर निकाला तो फिर
मौला अली का फर्जंद हो और नबियों के सुल्तान अलैहिस्सलाम का नवासा हो, तो उनके हाथ में तलवार हो तो उसके असरात कितने होंगे। फरमाया जब उन्होंने ये तलवार निकाली, आज रगे अरबाबे बातिल खून कशीद, जो अरबाबे बातिल हैं उनकी रगों से हुसैन की तलवार ने खून निकाल दिया। यानी बातिल का चिराग बुझा, बातिल बेघर हुआ, बातिल पर हक को गलबा मिला। अगरचे हुसैन खुद तो शहीद हो गए, लेकिन ये उनकी शहादत का फैजान है कि उन्होंने अरबाबे बातिल जो थे उनकी रगों से खून निकाल दिया। और फिर इकबाल ने कलम तोड़ दिया, कहते हैं नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्रे उन्वाने निजाते मा नविश्त, कि इकबाल ने सहरा पर इल्लल्लाह का नक्श मुरतब कर दिया। अपने खून से सहरा पर इल्लल्लाह का नक्श लिखा। नक्श इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्रे उन्वाने निजाते मा नविश्त। हम पर क्या एहसान है। इकबाल कहते हैं हमारी निजात की जो सतर थी कि उम्मत मुस्लिमा निजात पाए, इसका जो टाइटल और उन्वान था इमाम हुसैन ने अपने खून से लिख दिया। नक्शे इल्लल्लाह बर सहरा नविश्त, सत्रे उन्वाने निजाते मा नविश्त, रमजे कुरआन अज हुसैना मोख्तेम, ज़ियात शेऊ शोलहा अंदोख्तेम। ये क्यों हम अपने आप को हुसैनी कहते हैं। ये मेरी बात और इकबाल की बात मुश्तरका है। रमजे कुरआन अज हुसैना मोख्तेम, अगरचे हम सदियों बाद आए हैं, लेकिन कुरान की रमज हमने हुसैन से सीखी है। रमजे कुरआन अज हुसैना मोख्तेम, अमोख्तन होता सीखना। कुरान की रमज हमने हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु से सीखी है। ज़ियात शेऊ शोलहा अंदोख्तेम, जो हुसैनी आग है उससे हमने आगे कई शोले भड़का के बातिल को जलाया है। तारे मा अज जख्माश लर्जा हनूज, ताजा अज तकबीर ईमा हनूज। जख्मा कहते हैं तंबूर को जिसमें तारें लगी होती हैं और उनको छेड़ने से आवाज पैदा होती है। इकबाल कहते हैं हमारे तंबूर की तारें अब भी हरकत कर रही हैं। इमाम हुसैन की उस दलेरी की बुनियाद पर ताजा अज तकबीर ईमा हनूज, उस वक्त जो अल्लाह अकबर कहा था मैदान करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने, उस तकबीर से अब भी हमारा ईमान ताजा है। आखिरी शेर कहते हैं ए सबा ए पे के दूर अफ्तादगां, अश्के मा बरखा के पाकू रसां। ए सबा ए पैके दूर उफ्तादगां, पैक कहते हैं कासिद को, तो इकबाल सबा को कहते हैं तू एक कासिद है। किन का? जो दूर पड़े हुए लोग हैं, करबला से दूर। ए सबा ए पैके दूर उफ्तादगां, अश्के माँ बरखा के पाके रसां। हमारी आंखों के आंसू उनकी कब्र की पाक मट्टी तक पहुंचा दे। ए सबा ए पैके दूर उफ्तादगां, अश्के माँ बरखा के पाके रसां। तो सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो के किरदार को समझने के लिए और मकसद करबला को समझने के लिए और क़यामत तक इसके जो असरात हैं उनको समझने के लिए ये गुफ्तगू बहुत अहम है। और जैसे मकसद को समझना किसी काम की कदर के लिए ज़रूरी है, ऐसे ही करबला के कदरदान होने के लिए और सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की फजीलत और उनके इस किरदार को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि उन्होंने कितने बड़े मकसद के लिए, कुर्सी के लिए नहीं, पूरी उम्मत में एक रूह फूंकने के लिए उस वक़्त सबसे पहले यजीद के जराइम का इदराक भी किया और सबसे पहले उससे टकराने का फैसला भी किया और सबसे पहले जाके टकराने में अमली तौर पर कामयाब भी हुए और करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की
आजादी हयात का ये सरमदी उसूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेजे की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत ना कर कबूल। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो आपके इस किरदार को खिराज तहसीन पेश करते हुए पंजाबी में मैंने ये कहा, सब नबियां दे सुल्तान दी एक तस्वीर दा नाम हुसैन है। हुसैन है, तुसा भी सारा रल के आखना मेरे नाल। सब नबियां दे सुल्तान दी एक तस्वीर दा नाम, सब नबियां दे सुल्तान दी एक तस्वीर दा नाम हुसैन है। असहाबे नबी दी इज्जत ते तौकीर दा नाम हुसैन है। सब नबियां दे सुल्तान दी एक तस्वीर दा नाम हुसैन है। असहाबे नबी दी इज्जत ते तौकीर दा नाम, जिस दीन ते पैरा दे छड़िया शमशीर दा नाम हुसैन है। जिस हक बातिल विच वंड कीती तकरीर दा नाम हुसैन है। तखरीब दे काले दौर अंदर, यजीदी दौर, तखरीब दे काले दौर अंदर तामीर दा नाम हुसैन है। जिस जुल्मत नो रुसवा कीता तनवीर दा नाम हुसैन है। जो लिखी खून दी धारा ने तफसीर दा नाम हुसैन है। जो पत्थर दिल नू मोम करे तासीर दा नाम हुसैन है। जेड़ा मुसले सी सब उम्मत दा, कौन? सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा, इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लल्लाह अन युस्लिह बिही बैनल फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। अपने साथ मिंबर पे बैठा के फरमाया कि मेरा ये सरदार बेटा है और मुझे कभी उम्मीद है कि उम्मत के अजीम दो धड़ों में सुलह ये करवाएगा, जो उन्होंने करवाई। जेड़ा मुसले सी सब उम्मत दा, ओदे वीर दा नाम हुसैन है। जेड़ा मुसले सी सब उम्मत दा, ओदे वीर दा नाम हुसैन है। जिदा विच कुरान दे चर्चाए ततहीर दा नाम हुसैन है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जेड़ा मुसले सी सब उम्मत दा, ओदे वीर दा नाम हुसैन है। जिदा विच कुरान दे चर्चाए ततहीर दा नाम हुसैन है। जेड़ी अज भी सनद अकीदे दी, जेड़ी अज भी सनद, जेड़ी अज भी सनद, जेड़ी अज भी सनद अकीदे दी तहरीर दा नाम हुसैन है। असी आसिफ जिस दे नौकर हां, उस पीर दा नाम हुसैन है। जेड़ी अज भी सनद अकीदे दी, जेड़ी अज भी सनद अकीदे दी तहरीर दा नाम हुसैन है। असी आसिफ जिस दे नौकर हां, उस पीर दा नाम, उस पीर दा नाम। अब सारे पूरे जोर के साथ हाथ बुलंद करके एक बार मैं कहूंगा और फिर सब आपने कहना है, सलाम या हुसैन, 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 सलाम या हुसैन। यजीदियत के ईवान पर लर्जा तारी हो जाए, सलाम या हुसैन। और फिर ये भी है कि दोनों शहजादों को खिराज तहसीन पेश हो, सलाम या हसन, सलाम या हुसैन,
सलाम या हसन, सलाम या हुसैन, सलाम या हसन, सलाम या हुसैन। अल्लाह ताला हम सबको हुसैनियत पे आखिरी दम तक बरकरार रखे। वाखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।